हेलो भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का। डिस्क्लेमर पहले सुन लो, ये वीडियो सटायर है, इसे सटायर की तरह लो। अगर किसी को चोट पहुंचे तो भाई पहले अपने दिमाग का एक्सरे करा लो, क्योंकि ये सिर्फ हंसी मजाक और थोड़ा सा सच है। तो चलो शुरू करते हैं। आज बात करेंगे बॉलीवुड के उस पागलपन की जो अब हद से ज्यादा गुजर चुका है। भाई बॉलीवुड अब फिल्म इंडस्ट्री कम सर्कस ज्यादा लगने लगा है, और इस सर्कस के कुछ जोकर इतने बड़े हैं कि इनके बयान सुनकर लगता है इन्हें ऑस्कर नहीं, सीधा श्रद्धांजलि अवार्ड देना चाहिए। उर्वशी रौतेला का मंदिर मसाला सुना? उर्वशी रौतेला ने दावा किया है कि उनके नाम पर मंदिर बन गया है। हाँ भाई, सही बोल रहा हूँ, मंदिर। बद्रीनाथ के पास जहाँ लोग भगवान के दर्शन को जाते हैं, वहाँ उर्वशी मंदिर खड़ा है और उसमें लोग उनकी पूजा करते हैं। वाह क्या बात है। कल को उर्वशी जी कहेंगी मेरे नाम का तारा आसमान में चमकता है, वो उर्वशी तारा। परसों कहेंगी मैंने ही रामायण में उर्वशी का किरदार निभाया था, और हफ्ते बाद बोलेंगी मैं तो स्वर्ग की अप्सरा हूँ, इंद्रदेव ही मेरे बहुत बड़े वाले फैन हैं। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों? वो मंदिर देवी उर्वशी का है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं की एक पवित्र शख्सियत है। उर्वशी रौतेला का उससे कोई लेना देना नहीं है। पर भाई बॉलीवुड में तो हर कोई अपने नाम का झंडा गाड़ने में लगा है। कल को कोई कहेगा मेरे नाम का समुद्र है, सलमान सागर, सलमान समुद्र। हाय रे बॉलीवुड, मतलब कब सुधरोगे भाई तुम लोग? अब बात करते हैं हमारे बॉलीवुड के बागी डायरेक्टर अनुराग कश्यप की। भाई अनुराग जी को बॉलीवुड इतना टॉक्सिक लगता है कि वो इसे छोड़कर जंगल में भटकने निकल गए हैं। अरे अनुराग जी, अगर बॉलीवुड टॉक्सिक है तो आप कौन सा गंगा जल लेकर आए हो? आपने तो खुद इतने विवाद खड़े किए हैं कि लोग कहते हैं अनुराग कश्यप का नाम सुनते ही ड्रामा शुरू हो जाता है। इसी बात पे कुछ पुरानी लाइनें याद आ गई हैं। बाहर की बुराई तो सबको दिखती है, अंदर का आईना कोई नहीं देखता है। अनुराग जी, आप दुनिया भर की बुराई गिनाते हो, लेकिन खुद का चेहरा कभी शीशे में देखे हो भाई साहब? कभी तो देख लो। आपकी मम्मी ब्राह्मण है, पापा राजपूत, और आप दोनों से ही नफरत का ढोल पीटते हो। वाह क्या कपूत हो आप। सपूत तो नहीं बोल सकता आपको, सपूत तो वो होते हैं ना जो अच्छे होते हैं, आप कपूती हो। अब सुनो अनुराग कश्यप का ताजा कारनामा। उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मणों पर मूतना चाहते हैं। हाँ सही सुन रहे हो आप लोग, मूतना चाहते हैं। हाँ भाई, मूतना। ब्राह्मण भाइयों ने जवाब दिया, भाई पहले तू सामने तो आ, फिर देखते हैं कौन किस पर क्या करता है, कौन किस पर विसर्जन मूत्र विसर्जन करता है कि नहीं? अनुराग जी, 2019 में आपने एक चिट्ठी लिखी थी जो सीधे पीएम मोदी को गई। उसमें लिखा था, मोदी जी जब से आप आए हैं मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ गई है। अरे वाह, मुसलमानों के लिए इतनी चिंता, लेकिन ब्राह्मणों पे मूतने की बात करो तो वो नफरत नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना अनुराग जी? इन भाई साहब का तर्क सुनो। मुसलमान माइनॉरिटी है, हिंदू मेजोरिटी है, हिंदुओं को क्या डर? फिर इन्होंने एक गणित निकाली कि हिंदू और मुसलमान की आबादी बराबर होने में 272 साल लगेंगे। कितने? 272, 272, जिसको नहीं समझ में आया। अरे भाई 272 साल बाद देश का क्या हाल होगा ये तो छोड़ो, तुम्हारी फिल्में तो आज ही फ्लॉप हो रही हैं भाई साहब, सब फ्लॉप है एक दो को छोड़ के। इनका कहना है मुसलमान माइनॉरिटी है, वो हिंदुओं का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा, तो फिर ब्राह्मणों ने कैसे बाकी लोगों पर अत्याचार किया? जैसे तुम कहते हो ब्राह्मण तो कभी मेजोरिटी में थे ही नहीं, फिर कैसे इतना अत्याचार कर डाला? बताओ भाई, गणित तो तुम्हें आती है ना? और ये जो ताजा विवाद है वो एक फिल्म को लेकर है। सेंसर बोर्ड ने कुछ कट्स लगाए हैं। ब्राह्मण कम्युनिटी ने कहा कि फिल्म में उनकी छवि खराब की गई है। बस अनुराग कश्यप का पारा 7वें आसमान पर था। इतना सुनते ही बोले मोदी जी ने तो कास्ट खत्म कर दी, फिर ब्राह्मणों को क्या दिक्कत? अरे अगर कास्ट खत्म हो गई तो आरक्षण भी खत्म कर दो ना। इस सवाल पर अनुराग जी बोले मुझसे मत पूछो, मोदी जी से पूछो। वाह क्या जवाब दिया है आपने। अनुराग जी कहते हैं ब्राह्मण आलसी हैं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अच्छा तो चलो कुछ फैक्ट्स फेंक के इनके मुंह पे तमाचा मारते हैं। भारतीय सेना में आज तक 28 आर्मी चीफ हुए, जिनमें से
10 ब्राह्मण थे। कितने हैं अनुराग जी? 10, यानी कि 36%। और ये तब जब ब्राह्मण भारत की जनसंख्या का सिर्फ 4% है। अनुराग जी, आपके हिसाब से ये आलसी हैं? परमवीर चक्र, 21 परमवीर चक्र विजेताओं में 4 ब्राह्मण यानी 20%। महावीर चक्र 219 में से 35 ब्राह्मण यानी 16%। कारगिल युद्ध 64 गैलेंट्री मेडल्स में से 18 ब्राह्मणों को मिले यानी 28% ब्राह्मण। अरे अनुराग जी, ये आलसी है, ये कुछ नहीं करते। तुम ढंग का कुछ कर लो भाई। बात ये खत्म नहीं होती। स्पर्म बैंक में जाओ तो सबसे ज्यादा डिमांड ब्राह्मणों के स्पर्म की है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का IQ हाई होता है। अब ये जातिवाद सोच हो सकती है, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट होता है कि नहीं अनुराग जी? शिक्षा में भी ब्राह्मणों ने बाजी मारी। खान सर ने कहा ब्राह्मणों ने कभी शिक्षा नहीं छोड़ी। 3% आबादी होने के बावजूद बड़े पदों पर 60% ब्राह्मण हैं। पत्रकारिता, वकालत, प्रशासन, हर जगह ब्राह्मण का दबदबा है। और ये सब मेरिट पर है। कोई रिजर्वेशन नहीं लिया है इन लोगों ने कि भैया हमको रिजर्वेशन से चाहिए, नहीं, मेहनत की है। अमेरिका की टॉप 10 कंपनियों में से 7 हिंदू CEO हैं, जिसमें से 4 ब्राह्मण हैं। भारत में 93% बोर्ड मेंबर्स अगड़ी जाति से हैं और उसमें भी ब्राह्मणों की संख्या भारी है। खेलों में भी ब्राह्मण पीछे नहीं है। 2008 की भारतीय क्रिकेट टीम में 11 में से 7 खिलाड़ी ब्राह्मण थे। अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली सब मेरिट पे चैंपियन बने हैं, अपनी मेहनत से चैंपियन बने हैं। वहां पे भी रिजर्वेशन लेके नहीं घुसे थे। अब बात राजपूतों की। अनुराग जी को अपने राजपूत होने पर शर्मिंदगी होती है। सही बता रहा हूँ, वो शर्मिंदा होते हैं कि मैं राजपूत हूँ, खास कर जब करणी सेना कुछ बोलती है। अरे भाई, तुम्हें शर्म तब क्यों नहीं आती जब राजपूत महिलाओं के जौहर का मजाक उड़ाया जाता है और तुम खुद उड़ाते हो? जौहर क्यों हुआ बताओ? क्योंकि मुगल आक्रांताओं के हरम में सेक्स स्लेव बनने से बेहतर था मर जाना। गांधी जी ने भी 1946 में कहा था कि हिंदू महिलाओं को अपनी इज्जत बचाने के लिए मर जाना ज्यादा बेटर है। मतलब किसी की सेक्स स्लेव, मतलब किसी के हरम में जाके सिर्फ अपनी बॉडी को मतलब कि यूज किया जा रहा है एक बॉडी की तरह, उससे तो बेटर है ना कि मर जाओ। जौहर में महिलाएं आग में कूदी थी ताकि उनकी लाश भी दुश्मनों के हाथ ना लगे। क्यों? क्योंकि नेक्रोफिलिया का डर था। हदीस और फतवे में से जायज ठहराते हैं। अनुराग जी, इसका जवाब तो दे दो आप। अब अनुराग जी ने माफी मांग ली है। बोले मेरे परिवार को गालियां मिल रही हैं, रेप थ्रेट मिल रहे हैं। अरे भाई, ये विक्टिम कार्ड अब पुराना सा हो गया है। तुम ब्राह्मणों, राजपूतों पर कीचड़ उछालो और जब जवाब मिले तो रोना शुरू कर दो। ये नहीं समझ में आया मुझे। शेर हो आप ही को तो देश चलाना है, रो मत। तो भाइयों, बॉलीवुड का ये सर्कस चलता रहेगा। उर्वशी मंदिर बनाएंगे अपना, अनुराग कश्यप बकवास ऐसे ही करते रहेंगे और हम ऐसे ही इन पर सटायर बनाते रहेंगे। एक शेर सुनाऊं आप लोग को, सुनो। अनुराग जी, बकवास न कर, सुन ले मेरा कहना, ब्राह्मण राजपूत की ताकत तुझसे ना होगा सहना। ठीक है? बोलो ठीक है कमेंट बॉक्स में आके। अच्छा, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब सब कर दो। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।